जय रामकृष्णा। आज हम देख रहे हैं चौथा स्तंभ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो कि बहुत ही अहम है। दैट इज़ कैरेक्टर स्ट्रेंथ। जो हमारे चरित्र का स्ट्रेंथ होता है, मॉरल स्ट्रेंथ होता है, वो है चौथा स्तंभ। और मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ, बाहुबल और बुद्धिबल से भी ज़्यादा ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, वो है चरित्र का स्ट्रेंथ या फिर कैरेक्टर का स्ट्रेंथ। तो जब तक हमारे पास एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तब तक हम एक अच्छी पर्सनालिटी कभी नहीं हो सकते। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ होता क्या है? वी हैव हर्ड दिस वर्ड, कैरेक्टर ढीला है। और हमको अच्छे से पता है कि हम किस कैरेक्टर को ढीले बोलते हैं, जिसमें इंटीग्रिटी नहीं, जिसमें सच्चाई नहीं, जिस पे हम सच विश्वास नहीं कर सकते, जो लुच्चा है, इन शॉर्ट, जो दूसरों की खुशामद करता है, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कह जाता है। ये ऐसे होते हैं कैरेक्टरलेस लोग। सो हमको ऐसे कैरेक्टरलेस नहीं बनना है। अगर हमारी पर्सनालिटी हमको स्वामी विवेकानंद जी या फिर मोदी जी या फिर जो भी हमारे इंस्पिरेशंस है उनकी तरह अगर हमको बनना है, तो ऐसा कैरेक्टरलेस होके हमको नहीं जीना है। तो हमको अगर ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ अपने आप में पैदा करना है, तभी हम एक अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे। वरना तो हम एक झूठ मूठ की एक झूठी पर्सनालिटी बन के रह जाएंगे। मतलब दिखते सोने की तरह है, मगर है पीतल की। तो अगर हमको खरा सोना बनना है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, तो हमको ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमको इसको डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो हम उसको अच्छा कैसे बनाएंगे? चलिए आज इस सीरीज़ में हम यही देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने मेंटल स्ट्रेंथ में देखा, अपना एक कुछ कन्विक्शन हर इंसान के पास होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा, मैं सच्चाई पे ही चलूँगा, मैं जो सही है वही करूँगा, ये अपनी कन्विक्शंस होती है। एंड आर यू एबल टू स्टैंड ऑन योर कन्विक्शंस? क्या आप किसी भी हालात में, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स गिव अप नहीं करते? क्या आप अपने कन्विक्शंस पे खरे उतरते हो हर बार? ये है सबसे पहला पहलू। कि लोग झूठ बोल के काम निकलवाते हैं, लोग किसी के तलवे चाट के अपने काम निकलवाते, क्या हम भी ये करें? तो आजकल क्या हो रहा है, 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, तो एक सच्चा इंसान भी 10 लोगों की तरह अपनी सोच बदल के जीना सीख रहा है। हम अपने वैल्यूज़ और कन्विक्शंस पे डट के खड़े नहीं होते। जो डट के खड़े होते हैं, दे स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। उनमें वो हिम्मत होती है, एंड दैट इज़ व्हेन पीपल से दे ही और शी हैज़ गॉट अ गुड पर्सनैलिटी, या she or he is a good character, and you gain respect by this. You are not in the herd, you are not part of the herd, but you are a leader. You stand out on your own path, and you decide for your own path, and you take your own decisions, and you are able to stand with what you believe is right. तो अपनी बिलीव के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ जो डट के खड़ा रहता है, उसको कहते हैं अच्छा कैरेक्टर। 10 लोग झूठ बोल रहे हैं, 10 लोग गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि हमको साथ चाहिए, हमको अपना काम निकलवाना है, हम भी उनके ही तरह है, इसीलिए हम उन लोगों के साथ हैं। अगर हम अलग है, तो आपको वो इज्जत मिलेगी और आपकी वो पर्सनालिटी निखर के आएगी। तो अगर आपको ये अच्छी पर्सनालिटी करनी है, आपको अपने कन्विक्शन पे डट के जम के खड़ा रहना है। दूसरा है, जब भी हमको ये आजकल रूमर्स या गलत बातें हमको बहुत जल्दी फैलती है, मीडिया में हो, अपने ही मुंह से हो, गॉसिप के ज़रिए हो, ये रूमर्स बहुत जल्दी जल्दी फैलते हैं और उस पर विश्वास भी बड़ी आसानी से लोग रख लेते हैं, और उसको फॉरवर्ड करने में तो वो बहुत ही तत्पर होते हैं। तो एक अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान सबसे पहले तो ट्रुथ को फाइंड आउट करता है। वो रूमर्स पे विश्वास नहीं रखता। मैं किसी भी अच्छे या बुरे इंसान के बारे में गलत सुन रहा हूँ, ये कितना सच है और कितना झूठ है, इसमें किसी का क्या फ़ायदा है, और ये रूमर क्यों फैलाई जा रही है, ये सब बातों के तय तक एक अच्छा कैरेक्टर जाता है और तभी अपनी राय बनाता है। वो ऐसे ही फैलाए गए रूमर्स पे कभी ध्यान भी नहीं देता और उस पर गौर भी नहीं करता और उसको फॉरवर्ड तो हरगिज़ नहीं करता।
तो ये हर एक के लिए लागू है, फैमिली में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, जॉब प्लेस पे हो, वर्क प्लेस पे हो, क्लास में हो। ये रूमर्स के ऊपर यकीन करना सिर्फ ये गलत कैरेक्टर के लोग ही करते हैं, उसको आगे फैलाने का काम भी गलत लोग ही करते हैं। एक अच्छा इंसान जिसकी अच्छी पर्सनालिटी है, जिसके अच्छे कैरेक्टर्स है, जो एक कैरेक्टर्ड इंसान है, वो ऐसे चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं है होता। आप अपने ही ज़िंदगी के एग्जाम्पल्स देख के तय कर सकते हो कि एक अच्छा इंसान क्या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, और क्या आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनना है या ऐसे ही भीड़ में शामिल होना है, ये आपके हाथ में है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, हमारे कुछ आइडियल्स या वैल्यूज़ होते हैं, हमारे कोई आइडियल्स होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो जब हम ये फॉलो करते हैं, जैसे मैं करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मगर टेम्पटेशंस तो बहुत आएंगे करप्ट होने के लिए, करप्ट चीज़ें करने के लिए, या आपके सामने ऐसे मौके आएंगे कि आपको करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो डू यू स्टैंड आउट ऑन योर आइडियल्स एंड वट एवर यू हैव योर प्रिंसिपल्स, या जो आपका आइडियल है उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो टेम्पटेशंस बीच में बहुत आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे। क्या आप उन डिस्ट्रैक्शंस या टेम्पटेशंस के बलि चढ़ते हो, या फिर अपनी सोच के साथ सही रहते हो, सच के साथ खड़े रहते हो? ये होता है तीसरी परीक्षा, आपका कैरेक्टर कैसा है ये देखने के लिए। जो डट के खड़ा रहता है, जो डिस्ट्रैक्शंस में गिव इन नहीं करता, जो टेम्पटेशंस के बलि नहीं चढ़ता, आपको जो प्रलोभन आएंगे लाइफ में, जहाँ पे भी जिस बात पे भी आप हो, जब ये प्रलोभन आएंगे और उनको आप ठुकराओगे, जान लो आपका कैरेक्टर अच्छा है और आपकी एक पर्सनालिटी, उम्दा पर्सनालिटी है जो अच्छी और अच्छी होती जा रही है। सो ये कन्विक्शन रखो, इस झूठी दुनिया में एक कन्विक्शन रखो कि आई विल स्टैंड विथ वॉट आई बिलीव इज़ ट्रू। I will stand up on whatever my values and whatever my ideals are, and I will not give in to temptations. ये होता है तीसरा पहलू अपनी पर्सनालिटी बनाने की तरफ, ये होता है तीसरा पहलू। फिर चौथा आता है इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी और एक आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे लोग आपको कहते हैं वो ऐसे कभी कर ही नहीं सकती, ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आपका एक बेंचमार्क होता है कि ये इंसान तो ऐसा ही घटिया है, ये ऐसा ही करेगा, वो उसका बेंचमार्क होता है। आपको एक अच्छा कैरेक्टर बनाना है अपना, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बननी है, आपको एक अपना बेंचमार्क या एक इंटीग्रिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। बेशक लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, वो इंसान को सभी पहचानते हैं और कहते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते। वो एक देश प्रेमी है तो वो ऐसी गलत चीज़ कभी कर ही नहीं सकते। ये होता है विश्वास उस पर्सनैलिटी में। तो ये कब आता है, ऐसी पर्सनैलिटीज़ पे विश्वास कब आता है? जब हम खुद अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स को हम रखते हैं, और हम कभी भी अपने वो वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की एक प्रोडक्ट होता है, कोई गाड़ी, कोई चाय पत्ती या जो भी, तो हमको उस पर इतना विश्वास होता है, अरे वो उस कंपनी का प्रोडक्ट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अच्छा ही डिलीवर करते हैं। ये होता है उन्होंने अपने स्टैंडर्ड का मोल उन्हें पता है और उन्होंने वो मेंटेन किया है। ऐसे ही हम इंसानों का भी एक इंटीग्रिटी और स्टैंडर्ड होता है। अगर हम उसके ऊपर हमेशा खरे उतरते हैं तो ये हमारा एक पर्सनालिटी बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है, हमारे कैरेक्टर का एक पहलू बन जाता है जिसके ऊपर लोगों को 100% भरोसा होता है। जैसे ये तो कभी अपनी पंक्चुअलिटी छोड़ेंगे नहीं, ये तो अपनी सिंसियरिटी छोड़ेंगे नहीं, ये तो आइडियलिस्टिक इंसान है, ये कभी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ अपनी क्वालिटी में करेगा ही नहीं। आपको पता होगा ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो लोग उनकी इंटीग्रिटी, उनकी पंक्चुअलिटी या फिर उनके उस गुणों की स्वेयर करते हैं उसके ऊपर कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये होता है कैरेक्टर्ड इंसान का एक एग्जाम्पल कि दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर इंटीग्रिटी एंड दे नेवर गिव अप ऑन देयर क्वालिटी। जो भी उन्होंने अपना बेंचमार्क सेट किया है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। तो ये हमको अपने में लाना है। वी हैव टू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर इंटीग्रिटी एंड वी हैव टू नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वॉट एवर आर आइडियल्स एंड वैल्यूज़ आर, वॉट एवर आर बेंचमार्क्स या फिर वॉट एवर we have decided for ourselves, we don't have to give in to that. और लास्ट पहलू आता है, हम
कितने सेल्फिश है। कोई भी डिसीजन लेते वक्त क्या हम सबके बारे में सोचते हैं? डू वी थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ एवरीवन अराउंड अस? जैसे नेशन हो, अपनी कम्युनिटी हो, अपना गांव हो, अपनी स्टेट हो, क्या हम कुछ भी डिसीजन लेते वक्त आपके सामने ही मान लो कुछ एक डिसीजन मेकिंग आ रहा है, इससे सबका फ़ायदा हो रहा है? एक बेशक बहुत छोटे छोटे डिसीजंस हो, ये अगर चीज़ करके पॉल्यूशन बढ़ रहा है मेरे आसपास, तो ये इसमें सबका नुकसान हो रहा है, तो ये डिसीजन मैं लूँ या ना लूँ? क्या हम बेशक बहुत छोटे हैं मगर हम इस यूनिवर्स के ही एक पार्ट है। हमारे छोटे छोटे डिसीजंस लाइक गोइंग ग्रीन, कॉजिंग लेस पोल्यूशन टू दिस वर्ल्ड, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा कदम है। गिविंग लेस पोल्यूशन टू दिस वर्ल्ड, हम गार्बेज ना फेंके, हम कचरे का अच्छे से डिस्पोजल करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर इससे पूरा यूनिवर्स, हमारी पूरी वसुंधरा इफेक्ट हो रही है। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लेते वक्त क्या हम सबकी सोच रहे हैं या सिर्फ खुद की सोच रहे हैं? मैंने अभी खाया, मैंने यहाँ पे फेंक दिया, जाए भाड़ में पर्यावरण या जाए भाड़ में एनवायरनमेंट। इस सोच की वजह से हम सब भुगत रहे हैं, पॉल्यूशन भुगत रहे हैं। हमको अभी दिल्ली जैसे शहर में हमको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना पराली जलाने वाले, ना पटाखे जलाने वाले, या जो भी गंदगी फैला रहे हैं वो कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ खुद की सोच रहे हैं। तो जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्या इससे सबका फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ मेरा फ़ायदा हो रहा है? अगर आप सिर्फ खुद का फ़ायदा सोच रहे हो ना, आपसे ज़्यादा खतरनाक और घटिया कोई है ही नहीं। तो जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, आप अगर सबकी सोचते हो, आप पूरे प्लैनेट की सोचते हो, सिर्फ अपनी फैमिली और खुद के बारे में छोड़ के एक कम्युनिटी के बारे में सोचते हो, एक पूरी गली के बारे में सोचते हो, या फिर एक पूरे अपने एक एरिया के बारे में सोचते हो, अपने स्टेट के बारे में सोचते हो, कंट्री के बारे में सोचते हो, ऊपर आगे जाके पूरे वसुंधरा या पूरे अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सोचते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पर्सन हो, आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है एंड यू हैव द कैरेक्टर स्ट्रेंथ इन यू। तो अगर ये पांचों पहलू आप में है तो आप डेफिनेटली अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ पे बिल्ड कर रहे हो। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, देखो वेयर यू लैक इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स और स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। Think about your integrity, think about your values, your principles. Are you able to stand on them? कितना mental strength है किसी भी problem को handle करने के लिए, कितना stamina है mental to come out with solutions for your problems. और फिर कितने आप selfish हो, आप किसका फ़ायदा का हमेशा सोचते हो, खुद के या सबके? क्या आपको भी टाटा, रतन भाई टाटा, धीरूभाई अंबानी, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जिन्होंने सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए सोचा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कभी खुद की नहीं सोची और सबकी सोची, तभी वो बहुत आगे बढ़े और एक अच्छी पर्सनालिटी बने। तो ये सभी पहलुओं पे अगर हम काम करते हैं तो एक अच्छा सेंटर्ड पर्सन, या फिर चारों स्तंभ जिसके सही होते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ बुद्धि बला, फिजिकल स्ट्रेंथ बाहुबला, तीसरा होता है आज जो हमने डिस्कस किया कैरेक्टर स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और सबसे पहला वाला स्तंभ आत्मश्रद्धा, बिलीविंग इन योरसेल्फ। ये चारों स्तंभ जब आपके स्ट्रांग होते हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने में और बनाने में, या फिर एक कंट्रीब्यूटर बनने में इस देश के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने से हमको कोई नहीं सोच सकता। तो ये चार पहलू हर नौजवान को, हर बच्चे को कोशिश करके अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी। सो अगर आपको ये चारों वीडियोस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट हैव यू लाइक्ड, व्हाट यू एग्री ऑन और व्हाट यू डिसएग्री ऑन, एंड please like, share and subscribe if you're liking the videos. There is much more to come to motivate you. Thank you for watching. Jai Ramakrishna.